नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। हम पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक जिसका नाम है, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा अदर एंजाइम जैसे लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सिंपली ये हमारा जीनोम दिख रहा है, मतलब ये डीएनए है, लॉन्ग डीएनए, ठीक है, डीएनए है। अब ये डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस रहते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचानता है। पहचानने के बाद उसको कट करता है। तो कहने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए कटर के रूप में यूज़ होता है, यूज़ होता है डीएनए कटर के रूप में। मतलब डीएनए को कट करने के लिए हम एंजाइम का यूज़ करते हैं, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को एंड उसको कट कर लगाता है। एग्जाम्पल हमने लिया है इको आर फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये क्या कर रहा है, ये हमारा डीएनए है, लॉन्ग चेन डीएनए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, ये स्पेसिफिक साइड हैं यहाँ पर ये इस साइड को, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे कट लगाएगा। और कट लगाने के बाद इस प्रकार के फ्रेगमेंट में बदल देगा, ठीक है। तो कट करके ये फ्रेगमेंट में बदल दिए तो हमारे बहुत सारे ये फ्रेगमेंट हो गए, ये जीन में तोड़ दिए, डिजायर जीन। ओके, अब होता क्या है, ये फ्रेगमेंट मल्टीपल फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करता है, कट करने का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये डीएनए कटर के रूप में यूज़ होता है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जिसको हम वेक्टर डीएनए बोलते हैं। और ये वेक्टर डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट कर देता है और इस प्रकार से इसको बना देता है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कटर के रूप में यूज़ होता है ना, डीएनए कटर के रूप में यूज़ होता है। अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। ये बैक्टीरियल एंजाइम होता है दैट ये कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को, देन इसको कट करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस से, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, उसी को रिकॉग्नाइज करना है, उसी को कट करना है, ठीक है। अब it is the bacterial enzyme used as a natural defense mechanism protecting bacteria from viral infection by digest or cut foreign DNA और viral DNA, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस कहने का सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो ये जो एंजाइम है वो बैक्टीरियल एंजाइम है जिसका यूज़ बैक्टीरिया करता है फॉरिजन डीएनए को कट करने के लिए करता है। ये एंजाइम पहले डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है और उसी सीक्वेंस से कट करता है, ठीक है। उसी सीक्वेंस से कट करता है और इसका यूज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए कटर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट हो गया। तो इट इज़ द यूज एज ए डीएनए कटर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से आया इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए आरएनए को ब्रेक करता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है जो डीएनए को किनारों से कट करे, है ना, एंड से कट करता है, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को बीच से कट लगाता है, सेंटर से कट करता है, उसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक स्पेसिफिक
टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है जो कि कट करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से, मतलब बीच से तो करता है सेंटर से, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान कर उस पे कट लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि ये जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल हैं, जैसे आपका क्या हो गया, हिंद सेकंड हो गया, इको आर फर्स्ट हो गया, ALU फर्स्ट हो गया, BAMH फर्स्ट हो गया, हिंद थर्ड हो गया। तो इस प्रकार की ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये देखिए इस प्रकार का ये जो हमारा नाम लिखा हुआ है वो इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम इस पॉइंट को देखेंगे कि कौन सा वर्ड्स कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंजाइम का नाम है इको आर फर्स्ट, है ना। तो ये जिसका ये फर्स्ट लेटर होता है उस वो जीनस को डिनोट करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, जीनस नेम को, जैसे ई फॉर स्चेरिया। ठीक है, और CO यहाँ पर दो सेकेंड और थर्ड वर्ड जो रहता है वो स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम को डिनोट करता है, मतलब कोलाई। तो ये क्या है, स्चेरिया कोलाई से लिया गया है। ठीक है, और आर मीन्स होता है यहाँ पर स्ट्रेन नंबर। ये फोर्थ जो वर्ड्स रहता है वो डिनोट करता है स्ट्रेन टाइप को। स्ट्रेन टाइप का मतलब रहता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी से हम इस एंजाइम को लिया है, कौन से कॉलोनी से इस एंजाइम को हमने लिया है, जो मतलब जो बैक्टीरिया बना है एस्चेरिया कोलाई ने बनाया है। तो एस्चेरिया कोलाई ने इस एंजाइम को बनाया है, तो कौन सी एस्चेरिया कोलाई ने, मतलब कौन सी कॉलोनी के एस्चेरिया कोलाई ने इस एंजाइम को बनाया, उसको बोला जाता है स्ट्रेन नंबर या स्ट्रेन टाइप। तो हमारा स्ट्रेन नंबर ये इस प्रकार से है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, ये जो रहता है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी रहता है। मीन्स इसका मतलब होता है कि ये जो एंजाइम है वो डिस्कवर पहले हुआ है कि सेकंड टाइम में हुआ है। तो अगर सेकंड लिखा है तो सेकंड बार में डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट बार में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नोमेनक्लेचर होता है। चलिए इसकी थ्योरी भी देखते हैं। तो थ्योरी में क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट लेटर जीनस नेम को, फर्स्ट 2 लेटर या सेकेंड और थर्ड लेटर स्पीसीज नेम को, एंड फोर्थ लेटर स्ट्रेन टाइप को। स्ट्रेन का मतलब सिंगल कॉलोनी, प्योर कॉलोनी से होता है। और फिफ्थ जो लेटर रहता है वो इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को। ठीक है, ये रोमन नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये रोमन नंबर होते हैं। अब हमने नोमेनक्लेचर देखा, अब हम देखते हैं कि जो डीएनए को कट किया, अब डीएनए को कट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली प्रोसेस है रिकॉग्नाइज द रेस्ट्रिक्शन साइट, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानना, इस रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानता है, देन कट करता है रेस्ट्रिक्शन साइट पे। अब ये कट दो प्रकार के फॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एंड फॉर्म आफ्टर द कटिंग, मतलब जो कट किया है, कट के जो किनारे बने, किनारे जो रहते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो ब्लंट बनता है और एक स्टिकी बनता है। तो ब्लंट को हम फ्लश एंड भी बोलते हैं, स्मूथ एंड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको स्टिकी बोलते हैं या कोहेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो स्टिकी या कोहेसिव बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। देखो इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमने लिया है एग्जाम्पल हिंद सेकेंड, ये कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, है ना, जो रहता है 6 बेस पेयर का, है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो 6 बेस पेयर का है। ये हमारा डीएनए बहुत लंबा चौड़ा, इसमें से ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ये हिंद सेकेंड पहचानता है और ये यहाँ से और यहाँ से कट करता है। जैसे ये कट करता है तो इस प्रकार से 2 डीएनए में टूट जाता है ना। ठीक है, तो ये टूट जाएगा, तो ये बनाया इसने फ्लश एंड बनाया, मतलब स्मूथ एंड बनाए, है ना। तो ये इस प्रकार के स्मूथ एंड में बदल गए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं स्मूथ एंड। ठीक है, तो इस प्रकार का एक टाइप का कटिंग हो गया। दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल इको आर फर्स्ट, ये भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है जो 6 बेस पेयर का होता है। ये सीक्वेंस है इस प्रकार का, है ना, ये इस प्रकार का, वो वाला सीक्वेंस अलग था, ये अलग है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस प्रकार से यहाँ से कट लगाएगा
और एक तरफ यहाँ से कट लगाएगा। तो यहाँ से कट करते हुए इस प्रकार का एरिया कवर करेगा। तो इस प्रकार से ये एंड आपको दिखाई देंगे। तो ये जो नुकीले एंड आपको दिखे, स्टिकी और कोहेसिव एंड इसको बोलते हैं। स्टिकी एंड कोहेसिव एंड बोलते हैं, जिसको स्टिकी और कोहेसिव एंड बोलते हैं। अब ये एंड देखिए, इसका यूज़ क्या है। ये जो एंड रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉमनली यूज इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब इस प्रकार का एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम जनरली यूज़ करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या है। इट इज़ मोस्ट यूजफुल टूल आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, मोस्ट यूजफुल टूल है, क्योंकि डीएनए को कट करना है और इसके अलावा कोई और चारा अपने पास नहीं है डीएनए कटिंग के लिए। ठीक है, इट हेल्प द कट डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, अदर एंजाइम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम लेते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का क्या मतलब है, देखिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये वेक्टर है और ये अपना डिज़ायर जीन है। इन दोनों को कट किसने किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किया है। इसके किनारों पे OH रहते हैं और फॉस्फेट ग्रुप रहता है, एक तरफ OH एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज ये फॉर्म करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन इनके बीच में, OH और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और ये इसके प्रकार से डीएनए को जोड़ देता है। तो ये वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर जीन आपस में ज्वाइन होकर आरडीएनए बनाए। तो किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। ओके, तो यहाँ पर थ्योरी क्या है इसकी कि इट इज़ द एंजाइम दैट ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, ये डीएनए को ज्वाइन करने वाला होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट हमारा एक एंजाइम है जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपको देखिएगा इसके अंदर ये OH है और ये जो वेक्टर के अंदर की बात करते हैं OH और फॉस्फेट, ये आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं। आपस में बॉन्ड बना के ये वेक्टर अकेला ही जुड़ सकता है, ये फॉस्फेट से OH, ये इस फॉस्फेट से ये OH, है ना, इस फॉस्फेट से ये OH। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इसको बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ लाइगेशन को स्टॉप करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। अब ये एल्कलाइन फॉस्फेट कैसे काम करता है, एल्कलाइन फॉस्फेट रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है 5 एंड से। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ लाइगेशन स्टॉप हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, सेल्फ लाइगेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में समझा। अगला पॉइंट है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इट इज़ एंजाइम दैट अलाउ द रैपिड एम्प्लीफिकेशन। डीएनए को एम्प्लीफिकेशन, डीएनए की कॉपी बनाना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। तो ये डीएनए की कॉपी बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर बहुत ही नीडफुल एंजाइम है ये, किसके अंदर, पीसीआर टेक्निक के अंदर। ठीक है, इट इज़ असेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड मेकिंग ए कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज का एग्जाम्पल है, एक है टैग डीएनए पॉलीमरेज, है ना, या इसे टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ठीक, ये जो होता है वो हीट स्टेबल एंजाइम रहता है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट क्रूशियल, इट इज़ क्रूशियल फॉर, मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है इन पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर ये टैग डीएनए पॉलीमरेज इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मतलब ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन का काम इसी की बदौलत होता है। ठीक है, इट इज़ द कॉमन पॉलीमरेज एंजाइम रहता है, इट इज़ यूज रहता है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो टैग है, टैग का मतलब क्या है, टैग जो लिया गया है T फॉर थर्मस और AQ मतलब इक्वेटिकस। तो टैग का मतलब होता है थर्मस इक्वेटिकस और इट इज़ ए आइसोलेट फ्रॉम द थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, जो टैग कौन सा वाला, थर्मस इक्वेटिकस। ओके, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देखा ये टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है
ये हमारा टेम्पलेट है जिसके अंदर प्राइमर जुड़ा हुआ है, ये टेम्पलेट है जिसमें प्राइमर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने DNTP दे दिया, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA रहता है, प्लस मैग्नीशियम दे दिया, ये टेक DNA पॉलीमरेज दे दिया। ये एंजाइम क्या करता है, इस DNTP को यहाँ से ऐड करता जाता है, यहाँ से ऐड करता जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना आपको दिखाई देती है, आपको बनती जाती है। तो इस प्रकार से ये सिंगल स्ट्रैंड से आपका डबल स्ट्रैंड DNA बन जाता है। तो ये बन गया कॉपी बन गया, मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंड से 2 डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गए, कॉपी बन गए। तो इस प्रकार से ये DNA एम्प्लीफिकेशन का काम DNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर इज ए कैरियर फॉर ओरिजिन DNA, है ना। देखो वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर ये क्या है, वेक्टर सिंपल सा अगर वर्ड से हम समझें वेक्टर क्या है, वेक्टर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, 2 स्टैंड है तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, जिसके अंदर बहुत सारी जीन्स रहते हैं। एक जीन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक जीन है सिलेक्टेबल मार्कर, एक जीन है रिकॉग्निज्म साइट, है ना। तो इस प्रकार के सीक्वेंस रहते हैं आपके क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस रहते हैं, जो सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनाता है, दूसरा सीक्वेंस सिलेक्टेबल मार्कर्स बनाता है, तीसरा सीक्वेंस रिकॉग्निज्म साइट बनाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है। अब देखिए यहाँ की थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी हम। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर इज ए कैरियर फॉर ओरिजिन DNA, कैरियर मतलब किसी चीज़ को ले जाने वाला, फॉरिजन मतलब बाहरी DNA है, ठीक है। इट इज़ ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है, यूज टू ट्रांसफर डिजायर DNA इन होस्ट सेल इनटू होस्ट सेल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मतलब ये अपना जो डिज़ायर जीन है, डिज़ायर DNA है, उसके साथ इसको बाइंड कराते हैं और किसी सेल में इंटर करा देते हैं। तो ये क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या है, बैक्टीरियल प्लाज्मेट और बैक्टीरियोफेज आर मोस्ट कॉमन वेक्टर है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि कौन कौन सी आइडियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए वेक्टर के अंदर। तो 3 आइडियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए आइडियल वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा रिकॉग्निज्म साइट, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर समझिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब कॉपी बनना स्टार्ट होता है। इस DNA की कॉपी बनाएंगे ना, तो कॉपी बनना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर होता है आपका रिकॉग्निज्म साइट। रिकॉग्निज्म साइट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस साइट को पहचानता है और वहाँ पे कट लगाता है, मतलब यहाँ से ही कट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब है ये जिसकी मदद से हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स की में को आइडेंटिफाई और सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में हमारे पास कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पहचान या फंक्शन रखते हैं, उनकी बदौलत हम इसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे इस प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं। इनको पॉइंट में थ्योरी समझ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रीजन होता है डेट अलाउ टू वेक्टर टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द होस्ट सेल। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने के लिए जो स्टार्टिंग जगह रहती है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा रिकॉग्निज्म साइट रहती है, दिस साइट आइडेंटिफाई एंड कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अगला पॉइंट रहता है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। ये रीजन होते हैं और जीन रहते हैं ऑफ DNA के, लाइक जैसे एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट अलाउ रिसर्चर टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। इसको हम समझेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स क्या होती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको भी समझेंगे, ठीक है। अब इट इज़ द आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो कहने का मतलब है ये सिलेक्टेबल मार्कर किसके अंदर है, उस वेक्टर के अंदर है, और उस वेक्टर हमने किसी सेल्स के अंदर इंसर्ट किया तो रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी, और जिसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। तो ये रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर वाला वेक्टर प्रेजेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर नहीं है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कौन करता है, सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं PUC
19 है ना, ये वेक्टर का एग्जाम्पल है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहता है इसके अंदर, वर्क एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। देखो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर रहते हैं वो जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहते हैं, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर कौन रहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहते हैं, जैसे यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा वेक्टर है और वेक्टर के अंदर हमने डिज़ायर जीन इंसर्ट कर दिया है, तो अब ये बन गया है आरडीएनए। अब आरडीएनए को हमारे पास डिज़ायर जीन भी है और सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब सिंपल ये है कि इस टेट्रासाइक्लिन जीन क्या करेगा? टेट्रासाइक्लिन दवा के प्रति रेजिस्टेंट दर्शाएगा। मतलब क्या किया हमने? इसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया तो दो प्रकार की सेल बनी, एक तो रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर इंसर्ट हुआ डीएनए हमारा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर नहीं इंसर्ट हुआ, ठीक है। तो अब इन दोनों को सेल को हम क्या कर देंगे? टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो होगा क्या? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है जिसके अंदर आरडीएनए नहीं है, तो वो डाई हो जाएंगी क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है इनके पास। सो इट इज़ नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन। और ये जो होगी इसके पास ये जीन है तो ये इस सॉल्यूशन से लड़ जाएगी, इसके प्रति रेजिस्टेंट दर्शाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में अंतर और उसको आइडेंटिफाई करना। अब ये वेक्टर है तो इसका हमारा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये है एग्जांपल हमारा वेक्टर का PBr322 है ना। तो ये किस वर्ड से मिलकर बना है? तो पहला जो वर्ड इंडिकेट करता है वो प्लाज्मिड को इंडिकेट करता है, P फॉर प्लाज्मिड रहता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा वर्ड जो रहता है वो साइंटिस्ट का नाम को इंडिकेट करता है जिसने इसको डिस्कवर किया है। तो यहाँ वॉयलीवर्स हैं और रोड्रिग्विज हैं, ठीक है। और ये जो रहता है वो 322 ये डिस्टिंग्विश नंबर रहता है, मतलब स्ट्रेन नंबर रहता है। क्या रहता है? ये स्ट्रेन नंबर रहता है। स्ट्रेन नंबर हमने अभी देखा था। स्ट्रेन नंबर मतलब कॉलोनी नंबर, कहाँ से ये वेक्टर आपने, कौन से बैक्टीरिया वायरस से आपने ये वेक्टर लिया है, उस नंबर को हम बोलते हैं स्ट्रेन नंबर, ठीक है। ओके, तो हमने इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है वो प्लाज्मिड को इंडिकेट करता है, सेकंड और थर्ड ये साइंटिस्ट के नाम डिस्कवर करता है, दूसरा क्या करता है? अगला स्ट्रेन नंबर को इंडिकेट करता है। सम कॉमन एग्जाम्पल, जैसे आपका ये तीनों आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए वेक्टर के। हमें इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में आप देखिएगा ये है PUC19 है ना। इसके अंदर भी तीन चीज़ें, सिलेक्टेबल मार्कर्स और रिकॉग्निजम साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना। तो हमने क्या बोला? सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा जिनके पास, उस एंटीबायोटिक के प्रति वो रेजिस्टेंट दर्शाएंगे, मतलब उस एंटीबायोटिक के प्रति वो रेजिस्टेंट दर्शाएंगे, मतलब उससे लड़ेंगे, उससे वो मरेंगे नहीं, उससे वो किल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा इसके PBR इसमें जो होता है सिलेक्टेबल मार्कर दो हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन है ना। तो इस प्रकार से ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगी? तो एप्लीकेशन सिंपल क्या है, हमने देखा कि हमारा डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र करता है, ये करता है आरडीएनए में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टूल के रूप में, यूज़फुल टूल के रूप में यूज़ होता है। और ये व्हीकल्स की तरह काम करता है, ठीक है, व्हीकल्स या कैरियर की तरह काम करता है। तो हमने तीनों चीज़ें समझी। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, लाइगेज एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेट, डीएनए पॉलीमरेज एंड वेक्टर क्या होता है। इस प्रकार से आप को नोट्स मिलते रहेंगे और वीडियो आगे भी मिलती रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।